आज तुम जो सोच रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, जो मान रहे हो, उसका ज्यादातर हिस्सा तुमने खुद नहीं चुना है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, अपनी जिंदगी खुद चलाते हो, अपनी पसंद खुद बनाते हो, लेकिन सच ये है तुम फ्री नहीं हो। और सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, सबसे डरावनी बात यह है कि तुम प्रिडिक्टेबल बन चुके हो। आज किसी सिस्टम को तुम्हें आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बस ये पता होना चाहिए कि तुम अगला कदम क्या उठाओगे। और जब कोई सिस्टम तुम्हारा अगला कदम पहले से जानता हो तो आजादी सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाती है। फ्रीडम का भ्रम तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहते हो वही करते हो, लेकिन जरा ध्यान से देखो, तुम कब उठते हो पता है, तुम सबसे पहले क्या खोलते हो पता है, तुम कितनी देर स्क्रॉल करते हो पता है, तुम कब बोर्ड होते हो पता है, तुम कब इनसिक्योर फील करते हो पता है। जब इंसान इतना समझ लिया जाए तो उसे चलाना बहुत आसान हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी में कोई जंजीर नहीं दिखती, कोई जेल नहीं दिखती, क्योंकि तुम्हारी जंजीरें नोटिफिकेशन के रूप में हैं, रिकमेंडेशन के रूप में हैं, एल्गोरिथम के रूप में हैं। दिखती नहीं, लेकिन हर समय तुम्हारे साथ रहती हैं। प्रिडिक्टेबल दिमाग की साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एक सीधा नियम है, जो चीज बार बार दोहराई जाती है वह आदत बन जाती है, और आदत व्यवहार बन जाती है, और व्यवहार पहचान। तुम रोज सुबह उठते ही फोन देखते हो, इसलिए सिस्टम जानता है कि तुम्हारा दिमाग कब सबसे कमजोर होता है। तुम रात को स्क्रॉल करते हो, इसीलिए सिस्टम जानता है कि तुम्हारा ध्यान कब सबसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। तुम किस तरह के कंटेंट पर रुकते हो, किस पर रिएक्ट करते हो, किस पर चुपचाप आगे बढ़ जाते हो, यह सब डेटा बन चुका है। और डेटा का सबसे बड़ा काम है भविष्य का अनुमान लगाना। आज सिस्टम यह नहीं देखता कि तुम क्या हो, आज सिस्टम यह देखता है कि तुम आगे क्या करोगे। तुम कंट्रोल में नहीं हो, मॉडल में हो। आज तुम किसी जेल में बंद नहीं हो, तुम एक मॉडल का हिस्सा हो। एक ऐसा मॉडल जो ये तय करता है कि तुम्हें क्या दिखाया जाएगा, क्या छुपाया जाएगा, और किस बात पर तुम्हें रिएक्ट करवाया जाएगा। तुम्हें लगता है तुमने चूज किया, असल में तुम्हें चुनने के लिए सीमित विकल्प दिए गए, और तुमने उनमें से वही चुना जो तुमसे उम्मीद की गई थी। यही प्रिडिक्टेबिलिटी है, जहां चॉइस दिखती है लेकिन कंट्रोल छुपा होता है। जिंदगी की सच्चाई सोचो, तुम्हें सबसे ज्यादा अकेलापन कब महसूस होता है? फोन के साथ। तुम्हें सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी कब होती है? स्क्रॉल करते वक्त। तुम्हें कब लगता है कि सब तुमसे आगे निकल गए हैं? दूसरों की जिंदगी देखते हुए। यह इत्तेफाक नहीं है, यह डिजाइन है। डरा हुआ इंसान ज्यादा कंज्यूम करता है, कंफ्यूज्ड इंसान ज्यादा स्क्रॉल करता है, प्रिडिक्टेबल इंसान सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। सबसे बड़ा धोखा यह है कि तुम्हें लगता है तुम अवेयर हो। तुम कहते हो मुझे पता है सोशल मीडिया फेक है, फिर भी तुम कंपेयर करते हो। तुम कहते हो मुझे एड्स मैनिपुलेट नहीं करते, फिर भी तुम खरीदते हो। जागरूक होना आजाद होना नहीं है। जब तक तुम्हारा व्यवहार वही है तुम फ्री नहीं हो। अब समाधान प्रेरणा नहीं, हकीकत। पहला समाधान, अपने पैटर्न तोड़ना सीखो। सिस्टम तभी काम करता है जब तुम हर दिन एक ही तरह से एक ही काम करते हो। थोड़ा बदलो, फोन देर से उठाओ, स्क्रॉल को टालो, प्रिडिक्टेबल रहना बंद करो। दूसरा समाधान, प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। हर इंस्टेंट रिएक्शन डेटा बनाता है, गुस्सा, लाइक, शेयर सब रिकॉर्ड होता है। 3 सेकंड रुकना तुम्हें सिस्टम से अलग करता है। तीसरा समाधान, खामोशी को दोस्त बनाओ। सिस्टम शोर पर चलता है, जब तुम चुप होते हो, जब तुम बोर होते हो, जब तुम कुछ नहीं करते, सिस्टम तुमसे कनेक्शन खो देता है। रोज थोड़ा समय बिना किसी इनपुट के बिताओ। चौथा समाधान, देखना कम करो, बनाना ज्यादा। जो सिर्फ देखता है वह प्रिडिक्टेबल होता है, जो बनाता है वह अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। लिखो, सोचो, बोलो। क्रिएशन सिस्टम के बाहर की चीज है। अंतिम बात याद रखना, आजादी का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ कर सको। आजादी का मतलब यह है कि तुम जो चाहो वह न करने की ताकत अपने अंदर पैदा कर सको। प्रिडिक्टेबल रहना आसान है, फ्री रहना असहज है। सिस्टम चाहता है कि तुम रीडेबल रहो, समझे जाने योग्य, अनुमान लगाए जाने योग्य। लेकिन जो इंसान अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है, जिसके रिएक्शंस ऑटोमेटिक नहीं होते, जिसकी आदतें तय नहीं रहती, उसे कोई सिस्टम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम पूरी जिंदगी प्रिडिक्टेबल बने रहोगे, या आज से थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर फ्री बनना शुरू करोगे? अगर यह बात थोड़ी सी भी अंदर चुभी है तो समझ लेना यह तुम्हारे लिए ही थी। इसे छोड़ना मत।